आपका चित्त को कलर करो, वेश धारण करने से नहीं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वेश धारण मन में पवित्र होना, ये पवित्र कपड़ा है, वो पवित्रता मन में दिखाओ। जिससे आ गया ये गुहा में आकर चक्कर चक्कर लगाया, उधर एक वो ऊपर था, मैं ध्यान में ऐसा ही बैठा है, मैं अपना कॉन्शियस नहीं। ये जीवन बहुत सिनेमा में बहुत भूल किया ऐसा, क्षमा करो, भगवान का रो लिया। अभी भी होते हो कभी? वो आकर वो इन इन रे, मैं जीसस क्राइस्ट बर्थडे का दिन मेरा बर्थडे, वो आया। फिर और एक साइड में दुर्गा माता, और एक साइड में ओम एंड शिवजी, अच्छा। तीन, वो तीन आकर ऐसे 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 रोमिंग गुहा में। फाइनली आकर मैं ऐसा ध्यान में बैठा था, सट चक्र टच, ऐसा टच करने के बाद हुआ, मैं गिर गया। बुद्ध चैतन्य, फिर संन्यास स्वामी चिदम्बरानंद। अच्छा। वो बहुत आशीर्वाद किया, ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचारी से रहो, रामकृष्ण मिशन में सेवा करो। एंड साई बाबा, वो 3-4 साल मिला। अच्छा। एक मद्रास में आया मैं ब्रह्मचारी 1956, उधर आकर उधर मीटिंग चल रहा था, मैं जाने दर्शन करने को गया, रामकृष्ण मठ महिलापुर उधर। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। ये दर्शन मेरे गुरु कृपा और हरि कृपा और आप सबके आशीर्वाद से हो रहे हैं। आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, पहले तो आपको ये गेज करना यानी अंदाज़ा लगाना इनकी उम्र क्या होगी। पहले मैं उनका दर्शन करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उम्र अंदाज़ा लगाइए। आपको क्या उम्र लगती है साथियों? ये जो देख पा रहे हो वीडियो दिखा रहा हूँ, उनकी उम्र है 99 वर्ष। जी हाँ, 99 साल के संत हैं। इनकी सत्संग लेंगे और साथ साथ आपको बता देता हूँ, बड़ी बात बता देता हूँ, महाराज जी इंग्लिश और मतलब कई भाषाएं जानते हैं। और तपस्या इनकी तपस्या के बारे में इतना सुना है कि इन्होंने साक्षात दर्शन करिए दिव्य ज्योतियों के, साक्षात महादेव के दर्शन करने वाले संत हैं। माँ दुर्गा के उन्होंने दर्शन किए, ऐसे संत हैं। इनकी तपस्या के बारे में सभी संत बता रहे। ऐसे संत का आपको आज दर्शन और सत्संग मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। और जिन भाइयों को आज का वीडियो थोड़ा सा हो सकता है, अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, तो स्टार्ट में या बीच में कहीं महाराज इंग्लिश बोलते ना, सुन लेना, और उसके बाद में बीच बीच में हिंदी भी बोलेंगे तो सुन लेना। वीडियो पूरा छोड़ना मत, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखने की कोशिश करना। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनके लिए बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और आपको ऐसे संतों के दर्शन करवाता रहूँ। अब महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे पूरा चारों तरफ जंगल के बीच महाराज जी ने अपनी कुटिया बनाई हुई है।
चल लेते इतना है। कुछ सवाल करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। प्रभु जी, जैसे कि पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में पढ़ना। शतमानं भवति शतायुष्येन्द्र आयुष्येन्द्र प्रतिष्ठति दीर्घायुष्यवान भव भक्ति मुक्ति इष्टार्थ प्राप्ति मनशांति आयुरारोग्य प्राप्तिरस्तु सर्वाभीष्ट सकलाभीष्ट परिशुद्धिरस्तु आदर्श दाम्पत्य जीवन प्राप्तिरस्तु आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तिरस्तु आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तिरस्तु। प्रभु जी, जैसे कि असलियत में भगवान कहते किसे हैं? जो अगर जो मैजिक करता है, क्या उसे भी भगवान कहते हैं? जैसे कोई चमत्कार कर दिया, क्या उसे भगवान कहते हैं? असलियत में भगवान कहते किसे? असलियत में आपकी दृष्टि से भगवान, ईश्वर, गॉड किसे कहते हैं? दैवं मानुष रूपेण हम्म, ये दशावतार महाविष्णु हम्म, ये दैवं मानुष रूपेण हम्म, ये जन्म लेते आते हैं। हम्म, अभी योगी आदित्यनाथ है, हम्म, कृष्णा बोला है, श्री कृष्णा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एवरी एज हिंदी में एवरी एज एवरी टाइम आई एम टेकिंग बर्थ टू destroy the adharma and establish the dharma and protect the good people, destroy the bad people. Sri Krishna did it, Rama did it. So Rama Vigrahavan Naraha. Rama is the embodiment of dharma. Krishna is the Krishnastu Bhagavan Swayam. So the Lord takes place, that is why Sri Ramakrishna Paramahamsa, yes, Sai Baba, they are form, they are form of God. हम्म, Shankaracharya, Sai Baba, they all come from the heaven, Jesus Christ, from the God only. So, to Paritranaya Sadhunam, Krishna established the dharma and protect us. And His presence, because of our ignorance, innocence, we are not able to see. But constant repetition of the Lord, constant remembrance of the Lord, we feel the inner joy, energy, and that gives us the mental equilibrium, stability, and we can see the God in everyone. There is no enemy to you. Your enemy is your own anger, desire, cravings, and finding fault with others. I am great, he is bad. That is the main. And if you find fault with others, you are going downwards spiritually. If you see his greatness, and you will rise at the spiritually. And spiritual heights, when you reach there, everything calm. You see bad man, good man, animal, everywhere same equality. Equality means samana. जैसे कि एक बहुत सारे संतों ने भेष धारण करते हैं, जैसे अंचला पहनते हैं, और आपने जैकेट पहनी है, जैसे टोपी लगाई है। कोई संत का भेष नहीं धारण किया, मतलब अंचला पहना है, बाकी वो ऐसा कोई नहीं। और बाकी कहते हैं भेष धारण करते हैं, जैसे संतों का अलग अलग। तो भेष का क्या महत्व है और क्या इसका क्या महत्व है? सर्वेपल्ली राधा कृष्ण बोला है, जब ब्रह्मचारी ज्वाइन होने के लिए मद्रास मठ में गया, ब्यूटीफुल कर्लिंग हेयर, मैं वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, मामा मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ, एक्सरे आप क्या है देखते, स्विच ऑन करना, वो सब न्यू डिस्पेंसरी। मेरा नाम रामकृष्ण था उस समय। रामकृष्ण केश किम अपराध्यन्ते केशानां मुण्डनं कुरु स काषाय चित्तस्य
चित्त को काषायम किम प्रयोजन, महिष्ठन। हाँ बिल्कुल। आपका चित्त को कलर करो, वेश धारण करने से नहीं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वेश धारण मन में पवित्र होना। ये पवित्र कपड़ा है, वो पवित्रता मन में दिखाओ, तब आप पवित्रवान है। ये एक वास्तव ये एक प्रकार यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म लेकिन यूनिफॉर्म ये भी तो स्वामी जी, यूनिफॉर्म भी तो जरूरी है, कॉलेज में जाना तो वो यूनिफॉर्म जरूरी है। ये संन्यास संप्रदाय 10 तरह के संप्रदाय है, सब में ये वेश धारण होना है। वो ये देखने से ही आपको अब संत है, दूर से भेष को प्रणाम है। उसको रेस्पेक्ट करना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना आते हैं। ये ऑर्डनरी से आप बोले कि बापी वो फ्रॉड है, धोखा है, ये वेश धारण कर पैसा के लिए अनेक ट्रिक्स करते हैं, पैसा के कुछ भी बोलते हैं ऐसा। इसलिए वो सब छोड़कर सी द ग्रेटनेस, दूसरों का उन्नति, गरीबों का उन्नति देखना, गरीबों को मदद करना, गरीब लोग में भगवान को देखना, उसको सेवा करने से साक्षात भगवान आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये मेरा स्वानुभव है। मैं भी छोड़ने के बाद अभी 68-70 ईयर्स होते हैं साधु होकर। 70 ईयर्स साधु हो गए। साधु रामकृष्ण मिशन में 51 ईयर्स था। फॉरेन कंट्रीज में भी दिखा है। फॉरेन में कहाँ कहाँ आपने धर्म प्रचार किया है? सिंगापुर, फिजी, बेर्कली कैलिफोर्निया बॉर्डर, इन अमेरिका, फिलीपाइंस नहीं गया, लेक्चर को गया। अच्छा। फिलीपाइंस में गया, अमेरिका में बेर्कली गया, होनोलुलु एक बार गया, 1 घंटा दिया, फिर बेर्कली आ गया। आपको हमारा इंडिया कैसा लगा? India is the spiritual embodiment of dynamo. Wherever you go, इधर जाने से भी ये स्पिरिचुअल करंट लगते हैं। फॉरेन में देखा है, किधर जाने से भी भोग भूमि, वो भोग भूमि, ये योग भूमि। तो उधर वो किधर जाओ, वो वातावरण नहीं। मैं ज़्यादा वो स्वामी का सीखता, मुझे असिस्टेंट भेजा है बेर्कली में। शरीर की उम्र कितनी होगी प्रभु जी? मुझे हाँ 99। सच्ची? योगा प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी? अभी भी करता हूँ, थोड़ा वो ज़्यादा करते हैं, मैं थोड़ा करता हूँ। योग निद्रा करता हूँ ज़्यादा। रात 9 बजे से सुबह में 4 बजे तक योग निद्रा, और 4 बजे से 9 बजे तक ज्ञान प्राणायाम वो सब करता हूँ। थोड़ा योगा, सूर्य नमस्कार, वो सब। आदित्य हृदय स्तोत्रम डेली आप बोलो, आपको सर्व सिद्धि होगा। ये इंडिया में वातावरण बाहर किधर भी नहीं देखा मैं। अच्छा। इसलिए उधर रहने को भी इच्छा नहीं रखता। हिंदू धर्म में इतना देवी देवता है, जैसे कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। आपकी दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देवता कौन से? महादेव है क्या, माता जी है क्या, राम जी है, क्या है? महाराज दृष्टि में सब देवता एक ही है, लेकिन महादेव, भोलानाथ इज दी मेन फॉर हिंदू कल्चर। हिंदू संस्कार के लिए भोलानाथ ईश्वर। अच्छा। हाँ, और इसके बाद दत्तात्रेय स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। दत्तात्रेय अनसुया के पुत्र हैं। हाँ, वो भी। और महाविष्णु ब्रह्मा, वो दोनों बहुत है। तो शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, और तीनों राम ईश्वर को पूजा किया, ईश्वर राम को पूजा किया। अच्छा। आपने पूरा 99 वर्ष दिया हो अभी क्रिसमस में। हाँ, और 70 साल तो आपको ये सन्यास को हो गया, तो आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, वो होने से
हमेशा दूसरों को सेवा करना, परोपकारम करना, हम्म, किसी को हानि नहीं करना, हम्म, वही जीवन। तो होने से मदद करो, नहीं होने से दूर करो। हम्म, ऐसा होने से मानव जन्म पवित्रता हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं स्वानुभव है, मैं देखा हूँ फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर, एडिटिंग तीनों हम्म, सिखाता है। स्वामी जी फिल्म भी बनाया अपना, इधर डायरेक्टर भी थे, खुद एक्टिंग भी की। 19 पिक्चर्स में तेलुगु चले, तेलुगु फिल्म, तेलुगु में तेलुगु और भी तमिल, यूट्यूब में है। एक्टर भी करते थे। हाँ, इधर एक्टर भी है। मोबाइल में मेरे आते को हैं, गुरुजी दिखाएंगे। दिखाएगा। लैला मजनू लैला वाला मजनू, में ये मार्कंडेय, मजनू बने। लव कुशा, अभी भी है यूट्यूब, अच्छा, लेकिन उस समय कितने साल, 80 साल पहले। इधर लैला 15, मजनू मूवी में मजनू बने हुए थे, छोटा मजनू। छोटा मजनू। अभी कौन से मजनू बने हुए हो? अभी भगवान भगवान का मजनू बन गया। जय हो। ये वही ना बात को भी बात में कह दिया महाराज ने। मैंने भक्त मार्कंडेय या लव कुशा में राम कथा बोलते हैं, हम्म, राम कथा विनडो सुनन विनंडी, हम्म, वो भी है लव कुशा पुराना, ब्लैक एंड वाइट, ओ जी, अच्छा, नहीं कलर वाला नहीं। ब्लैक एंड कलर व्हाइट, वाला इस में समय मैं था black and white। मैं फीजी में था 60 में, अच्छा, ब्लैक एंड वाइट उस समय। गुरुजी जैसे कि आपकी उम्र लगती नहीं 99 वर्ष, आप इतने अच्छा। हट्टे कट्टे हो, योगा योगा करके फिटनेस रखें। इतना कि अभी मारो तो मेरे लगती है। अच्छा, वही बोलते हैं महाराज। बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर, तो कुछ नहीं, वो ये एज फैक्टर, एज से, और ये स्टमक, वो भी कॉन्स्टिपेशन, एज। और चश्मा नहीं लगा, दिखता है। इसमें पढ़ता हूँ। अच्छा, चश्मा है, यूज़ नहीं करता मैं, नहीं अच्छा, लगेगा। और ध्यान करने से सब, आँख के लिए, नाक के लिए, सिर के लिए, शरीर के लिए एक न्यू करंट पास आउट, पहले नहीं। उत्तर गंगोत्री में, गंगोत्री में मैं ध्यान किया। अच्छा, उस समय में गंगा से एक लाइट आया, गंगा से गंगा से लाइट आया था। स्मॉल स्मॉल लाइट, हम्म, वो आकर गुहा में प्रवेश करके शिवानंदा, ऋषि के शिवानंदा गुहा में था गुफा में। 3 मास, अच्छा, भिक्षा लेकर गंगोत्री में। वो गैंजेस से आ गया, ये गुहा में आकर चक्कर चक्कर लगाया। हम्म, उधर एक वो ऊपर था, मैं ध्यान में ऐसा ही बैठा है, मैं इतना कॉन्शियस नहीं। ये जीवन बहुत, सिनेमा में बहुत भूल किया, वो किया, ऐसा, क्षमा करो, भगवान का रो लिया। अभी भी होते हो कभी? वो आकर, वो इन इन रे, मैं जीसस क्राइस्ट बर्थडे का दिन, मेरा बर्थडे, वो आया। फिर और एक साइड में दुर्गा माता, और एक साइड में ओम एंड शिवजी, अच्छा, 3, वो 3 आकर ऐसा 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 रोमिंग गुहा में। फाइनली आकर मैं ऐसा ध्यान में बैठा था, सट चक्र टच, ऐसा टच करने के बाद हुआ, मैं गिर गया, मैं जाए जानता। सुबह में ये गुजराती सत्र है ना, वो लोग आकर, स्वामी खाने को नहीं आया, 11 बज गए अभी, फिर पानी सब डालकर उठाया वो लोग, अच्छा, सेवरल आवर्स, फिर लेकर खाना दिए। उस समय से गेट परिवर्तन आया, बहुत से शरीर में एक न्यू करंट प्रवाह किया। ये है मेरा, मैं रामकृष्ण मिशन का मॉन्क हूँ। रामकृष्ण मिशन के मॉन्क है ये महाराज जी, जैसे देख पा रहे हैं, जैसे वहाँ उनके प्रचारक बताए जाते हैं। और ये महाराज जी की ये अल्ट्रावायलेट साउंड दिए। अच्छा, आप बड़े बड़े संतों से मिले, उनके नाम बताइए ना थोड़ा सा। तपोवन महाराज, तपो तपोवन महाराज, चिन्मयानंद जानते हैं ना, नाम सुना है। उसका गुरु, एंड शिव, महाराज जी साथ रहे। उसके साथ, उसके पास आत्मबोधा, गीता,
15 अध्याय 16 अध्याय ये दोनों उसके साथ पढ़ा है। और बॉम्बे में पवाई अच्छा उधर। फिर रामकृष्ण मिशन लोग बोला उधर नहीं जाना, वो जाने से उधर ही जाओ, और दूसरी दरान से फिर छोड़ दिया। अच्छा, तपोवन महाराज was really a god. His presence, his eyes, वो हंसने से चिन्मयानंद गुरु एंड शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश उसके साथ भी देखा है। वही विशाखापट्टनम में मैं ब्रह्मचारी था 1946 1946 हाँ 47 हाँ वो समय वो शिवानंद जी वैजाग विशाखापट्टनम आया, ने बहुत आशीर्वाद किया, बुद्ध चैतन्य। फिर संन्यास स्वामी चिदम्बरानंद, अच्छा वो बहुत आशीर्वाद किया, ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचारी से रहो, रामकृष्ण मिशन में सेवा करो। एंड साईं बाबा वो 3-4 साल मिला। अच्छा मद्रास में आया मैं ब्रह्मचारी 1956, उधर आकर उधर मीटिंग चल रहा था, मैं जाने दर्शन करने को गया रामकृष्ण मठ मैलापुर उधर कि रावయ్య తెలుగు बुलाया, రావయ్య ఇక్కడ నువ్వు రామకృష్ణ మఠ్ బ్రహ్మచారి కదా, హౌ డూ నోస్ ఇదేమిటయ్యా సిక్కాతా दो సిక్కా ఇదేమిటయ్యా ఏరియల్ వైర్ ऐसे पकड़ लिया, ఏరియల్ వైర్ है సువార్తలను తీసుకోవాలి, సువార్త సద్వార్త గుడ్ న్యూస్, సువార్త తీసుకోవద్దు, దుష్ట వార్తలు తీసుకోవద్దు, బ్యాడ్ न्यूज़ తీసుకోవద్దయ్యా मारकर ऐसे करके ऐसा लगाया। फिर ऐसे लगाया 2 एप्पल, इतना बड़ा एप्पल दोनों बजे। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी सीताराम था, 3 मास था, वो घबरा कर छोड़ दिया, उसको एक दिया, उसको भी लगाया। अच्छा आनंदमयी माता से भी मिले? हाँ? आनंदमयी माता से आनंदमय मेरा किशनपुर में रामकृष्ण मठ का साइड में थोड़ा दूर में है, मैं गया, आशीर्वाद किया, रामकृष्ण मिशन में रहो, ब्रह्मचारी रहो, जब इच्छा हो इधर भी आ सकते हैं, सब बोला। अब बहुत मीठा प्रसाद दिया, ऐसा लाकर बहुत बहुत मातृ प्रेम दिखाया। आनंदमयी, अमृतानंदमयी को भी देखा, अच्छा अमृतानंद केरला, वो भी सबको ऐसा करते हैं, बहुत आशीर्वाद किया। रामकृष्ण मठ अभी संन्यास के बाद मैं कालड़ी शंकराचार्य ब्रह्म स्थल में उसका सेक्रेटरी था। मन में विषय वासना दौड़ते हैं, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो भी जाओ, लेकिन इसमें भगवान का पाव एक साथ, एक हाथ से पकड़ो और एक हाथ से काम करो। यू आर मैरिड, चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, एक लाला 2 लाली। पुत्र पौत्रादि प्राप्ति रस्तु, सबको आशीर्वाद देता हूँ, आपको भी देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल प्रॉस्पेरिटी, शतमानं भवति आयुष्येन्द्र प्रतिष्ठति, दीर्घायुष्यवान भव, भक्ति मुक्ति इष्टार्थ प्राप्ति मनश्शांति आयुरारोग्य प्राप्तिरस्तु, सर्वाभीष्ट सकलाभीष्ट परिशुद्धिरस्तु, आदर्श दाम्पत्य जीवन प्राप्तिरस्तु, पुत्रपौत्रादि प्राप्तिरस्तु, सर्वाभीष्ट सकलाभीष्ट परिशुद्धिरस्तु, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तिरस्तु। साथियों जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, और आज की सत्संग बड़ी ज्ञानवर्धक और अद्भुत इसलिए थी क्योंकि महाराज जी ने सांसारिक जीवन जीत के, ऐसा नहीं कि सांसारिक जीवन नहीं जिया, सांसारिक जीवन जीने के बाद आध्यात्मिक जीवन में आए। आध्यात्मिक जीवन में ये भी नहीं कि धर्म के प्रचारक बाहर से बाहर भी गए और अपने जीवन का अनुभव भी बताया, इनकी तपस्या में जो अनुभव हुआ था वो भी बताया इन्होंने, और जैसे कि इन्होंने ईश्वर के प्रति भजन में किस प्रकार मन लगता है, ये ईश्वर की प्राप्ति का मूल रास्ता क्या, ये भी उन्होंने बताया, और संसार में दलदल से कैसे ये निकले थे, कैसे ये उन्होंने जैसे अपने मन को वश में किया, या मन को भगवान की तरफ लगाया, ईश्वर की तरफ लगाया, और जो अनुभव किया ये उन्होंने बताया। हालांकि सत्संग आज भी जो जिसने पूरी देखी है
वही समझ सकता है, जो संतों के मतलब आनंद लेता है सत्संग में, वही इस बात को समझ सकता है, क्योंकि साधक या संत ही समझ पाएंगे, जो वासना में लिप्त है वो इस बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं उन बातों से कहूँगा, एक बार पूरा 2 बार देखोगे ना, संगत का असर आएगा तो आप सत्संग देखेंगे ना, पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। महाराज इनका पूरे परिवार के साथ, कुछ इंग्लिश में थी तो आप हो सकता है आप जिनको इंग्लिश आती है वो समझ जाएंगे, लेकिन मैं भी कुछ अगर वापस बाद में वीडियो शूट किया हूँ तो बाद में मैं भी 2 या 3 बार सुनूंगा, तब मुझे वो ग्रहण होगी। तो अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। सत्संगत्वं निस्संगत्वं, निस्संगत्वं निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वं निश्चलतत्वं। जी।